नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए बिहार की कई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को डिलीस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से अधिकतर पार्टियां कई वर्षों से ना तो चुनाव में भाग ले रही है और ना ही उनका कोई सक्रिय कार्यकाल मौजूद है। ऐसे में अब इन पार्टियों का अस्तित्व संकट में है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम ने इन दलों को नाम से जमीनी स्तर पर जांच अभियान चलाया और इन दलों के कार्यकाल खोजने की कोशिश की गई है। तो नतीजा चौंकाने वाले रहा। आपको बता देते कि कई दलों में के दफ्तर मौजूद ही नहीं मिले और जिनसे संपर्क की कोशिश की गई है उन्हें कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो पार्टियां कई चुनाव से ना तो सक्रिय है और ना ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, उनके पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब निरस्त का मतलब डिलीट किया जाएगा। आपको बता देते कि इन पार्टियों में शामिल भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल, सेकुलर, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, यंग इंडिया पार्टी, इसके अलावा और भी कई छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिन्हें अब चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन सभी में लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों इन्हें डिलीट कर दिया जाए। यदि यह निर्धारित समय पर जवाब नहीं दिया गया तो चुनाव आयोग इनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देगा और फिर ये पार्टियां भारत में कभी किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी। यह कोई पहला मौका नहीं है अब चुनाव आयोग ने ऐसी कार्रवाई की हो। इससे पहले भी आयोग ने देश भर के सैकड़ों निष्क्रिय राजनीतिक दलों को डिलीट कर चुका है, खासकर तब जब इन दलों का कोई सामाजिक या राजनीतिक योगदान सामने नहीं आया। आयोग का यह भी मानना है कि कई पार्टियां सिर्फ नाम के लिए पंजीकृत रहती है और उसका इस्तेमाल संदिग्ध लेन देन, फर्जी चंदा और काले धन के ट्रांजैक्शन में किया जाता है। इसीलिए चुनाव आयोग अब देश भर में राजनीतिक दलों की सफाई अभियान के तर्ज पर काम कर रहा है ताकि लोकतंत्र में केवल गंभीर और सक्रिय भागीदारी ही जगह बना सके। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय दलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हालांकि इनमें कई दल ना तो चुनाव मैदान में उतरते हैं और ना ही इनकी कोई सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों देखने को मिलती है। ऐसे में आयोग का यह कदम न केवल उचित है बल्कि जरूरी भी, क्योंकि इससे चुनावी पारदर्शिता बनी रहेगी। आयोग का कहना है कि जो भी पार्टियां गंभीरता से राजनीति कर रही हैं, जनता से जुड़ी हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, उनके पंजीकरण को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए दर्ज दलों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इसे डिलीटिंग के बाद इन पार्टियों का पंजीकरण रद्द हो जाएगा। किसी भी लोकतंत्र या विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाएगी, किसी भी प्रकार की चुनावी मान्यता से वंचित हो जाएगी, उन्होंने चुनाव चिन्ह भी आवंटित नहीं किया जाएगा और ना ही वह सरकारी सुविधा या चंदा प्राप्त कर सकेंगी। चुनाव आयोग अब व्यक्तिगत रूप से इन्हें दलों को नेताओं को नोटिस भेज रहा है और उनसे यह पूछ रहा है कि उन्हें अब तक कितने चुनाव लड़े हैं, उनका कार्यकाल कहाँ है।